हेलो दोस्तों, आज की नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आज का नया टॉपिक निर्वात की विद्युतशीलता तथा चुंबकशीलता में संबंध। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि निर्वात की विद्युतशीलता किसे कहते हैं और चुंबकशीलता किसे कहते हैं। क्लियर है? यहाँ पर निर्वात की विद्युतशीलता का मतलब है एप्सिलॉन नॉट तथा चुंबकशीलता का मतलब है म्यू नॉट। यानी कि यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट में संबंध ज्ञात करना है हमें। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हेडिंग बनाएंगे निर्वात की विद्युतशीलता तथा चुंबकशीलता में संबंध। क्लियर है? यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं क्या जानते हैं? हम ये जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? 9 × 10⁹ होता है। अगर हम इसका मात्रक भी लिखना चाहें तो मात्रक हो जाता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। क्लियर है? अगर हम 1/एप्सिलॉन नॉट का मान ज्ञात करें तो 1/एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 पाई उधर पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 पाई × 9 × 10⁻⁴ कितना हो जाएगा? 9। और हमें ज्ञात करना है एप्सिलॉन नॉट का मान, और ये है 1/एप्सिलॉन नॉट। तो इसको हमें उल्टा करना पड़ेगा, यानी कि एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू, इसको भी उल्टा करना पड़ेगा, क्योंकि ये उल्टा किया है तो ये भी उल्टा हो जाएगा। 1/4 पाई × 9 × 10⁻⁴ कितना हो जाएगा? 9। ये तो हो गया हमारा निर्वात की विद्युतशीलता का मान। अब हम निकालेंगे चुंबकशीलता का मान। क्योंकि हम जानते हैं कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का मान कितना होता है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का मान होता है हमारा 10⁻⁻⁷। अगर हम इसके मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। कितना होता है? इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। क्लियर है? यहाँ पर अगर हमें म्यू नॉट का मान ज्ञात करना है तो ये हो जाएगा म्यू नॉट इक्वल टू 4 पाई, इधर पहुंच जाएगा तो ये हो जाएगा 4 पाई × 10⁻⁻⁷। क्लियर है? ये हो जाएगा म्यू नॉट का मान। अगर हम इसको समीकरण फर्स्ट मान लें और इसको समीकरण सेकंड मान लें तो सबसे पहले हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड का गुणा करने पर, समीकरण फर्स्ट और सेकंड का गुणा करने पर यहाँ पर अगर हम इनका गुणा करें तो म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट का गुणा हो जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट × म्यू नॉट, एप्सिलॉन नॉट × म्यू नॉट इक्वल टू, इनका भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम इसको लिखेंगे 1/4 पाई, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 पाई × 9 × 10⁻⁹, 9 × 10⁻⁷ कितना हो जाएगा? 9 इंटू किसका मल्टीप्लाई करना है? 4 पाई × 10⁻⁷, 4 पाई × 10⁻⁷ कितना है? -7 है। यहाँ पर 4 पाई से 4 पाई को कैंसिल कर देंगे तो कितना बचेगा? ये बचेगा एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट इक्वल टू 1/9 × 10⁻⁹ इंटू, ये भी नीचे आगे प्लस की हो जाएगी तो 10⁻⁷। अगर हम इसको आगे सॉल्व करें तो एप्सिलॉन नॉट × म्यू नॉट इक्वल टू 1/9 × 10⁻⁷ कितना हो जाएगा? 9 और 7 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। अगर हम इसको उल्टा करें तो ये भी उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/, इसको लिख सकते हैं म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू, ये भी उल्टा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 9 × 10⁻16। क्लियर है? और हम इसको लिख सकते हैं 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 3 × 10⁸ का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। क्योंकि 3 का वर्ग कितना हो जाएगा? 9 और 8 दूनी घात कितनी हो जाएंगी? 16। और चूंकि हम जानते हैं कि निर्वात में, किसमें? निर्वात में प्रकाश की चाल
प्रकाश की चाल c बराबर कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, यानी कि निर्वात में प्रकाश की चाल के बराबर होता है ये। क्लियर है? तो यहाँ पर अगर हम c रख दें, क्योंकि निर्वात में प्रकाश की चाल के बराबर कितना होता है c, तो ये हो जाएगा 1/μ0 ε0 = c²। और यहाँ पर अगर हमें c का मान ज्ञात करना है तो c बराबर कितना हो जाएगा, इधर रूट चढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 1/μ0 और ε0। ये हो जाएगा इन दोनों का सम्बन्ध, जिसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि c बराबर 1/रूट के अंदर μ0 और ε0। ये है निर्वात की विद्युतशीलता तथा चुंबकशीलता में संबंध। एक बार फिर से देखेंगे। सबसे पहले तो हमें ये ज्ञात करना है कि निर्वात की विद्युतशीलता क्या होती है और चुंबकशीलता क्या होती है। क्लियर है? निर्वात की विद्युतशीलता हम ε0 को तथा चुंबकशीलता μ0 को कहते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, हम जानते हैं 1/4πε0 का मान कितना होता है 9 × 10⁹ होता है। अगर मात्रक की बात करें तो मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। अगर हमें 1/ε0 का मान ज्ञात करना है तो 4π इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/ε0 = 4π × 9 × 10⁹ हो जाएगा, क्योंकि 4π इधर आ गया। अगर हमें यहाँ से ε0 का मान ज्ञात करना है, क्योंकि निर्वात की विद्युतशीलता ε0 होती है 1/ε0 नहीं, तो चूँकि हमें ε0 का मान ज्ञात करना है तो इसको उल्टा करना पड़ेगा। तो इसको उल्टा कर दिया तो ये भी उल्टा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1/4π × 9 × 10⁹ ये हो गई हमारी निर्वात की विद्युतशीलता का मान। क्लियर है? हमारे पास क्या आ गया, निर्वात की विद्युतशीलता का मान आ गया। अब हमें मान ज्ञात करना है निर्वात की चुंबकशीलता का मान। क्या ज्ञात करना है? चुंबकशीलता का मान ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं μ0/4π = कितना होता है 10⁻⁻7 होता है, यानी कि 10⁻⁻7 होता है इसका मान। अगर इसके मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। अब हम यहाँ पर निकालेंगे μ0 का मान, तो 4π इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 4π × 10⁻⁻7। तो यहाँ पर हमारे पास ε0 का मान भी आ गया और μ0 का मान भी आ गया, यानी कि हमारे पास निर्वात की विद्युतशीलता का मान भी आ गया और चुंबकशीलता का मान भी आ गया। तो इसको मान लेंगे हम समीकरण फर्स्ट और इसको मान लेंगे समीकरण सेकंड। अब हम समीकरण फर्स्ट और सेकंड का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकंड का गुणा करने पर। अब हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा ε0 और ये हो जाएगा μ0, तो ε0 × μ0। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको लिख दिया इंटू इसको लिख दिया। क्लियर है? यहाँ पर 4π से 4π को कैंसिल कर देंगे, तो जो बचेगा वो यहाँ पर लिख लेंगे 1/9 × 10⁹, और इसको हम नीचे लाएंगे तो घात हो जाएगी प्लस की। 9 और 7 कितने हो जाएंगे 16, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं। क्लियर है? इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। अब हम इसको उल्टा करेंगे। क्या करेंगे? इसको उल्टा करेंगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा, तो इसको उल्टा करेंगे तो इतना हो गया और इसको उल्टा करेंगे तो ये हो गया। अब चूँकि हम जानते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है 3 × 10⁸ होती है, तो इसको हम इस प्रकार बदल लेंगे। क्यों? क्योंकि 3 का वर्ग कितना होता है 9 और 8 दूने 16, यानी कि इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। और ये किसके बराबर होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल c के बराबर, तो ये हो जाएगा c² के बराबर, यानी कि 1/μ0 × ε0 = c² हो जाएगा। अगर हमें यहाँ पर c का मान ज्ञात करना है तो ये रूट में चले जाएगा, यानी कि c बराबर हमारा इतना आ गया। और यही निर्वात में विद्युतशीलता तथा चुंबकशीलता का संबंध है। क्लियर है?